ज्यादातर एग्जिट पोल झारखंड में कांटे की टक्कर का अनुमान जता रहे हैं। केवल एक्सिस माई इंडिया ने झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने का दावा किया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड की 81 सीटों में इंडिया अलायंस को 53 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए गठबंधन 25 सीट जीत सकता है। बाकी दूसरे एग्जिट पोल ने इसके बिल्कुल उलट नतीजों का दावा किया। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 42 से 47 सीट, इंडिया अलायंस को 25 से 30 सीट मिल सकती है। पी मार्क के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर का अनुमान है। इसके मुताबिक एनडीए को 31 से 40 सीट, जबकि इंडिया अलायंस को 37 से 47 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। लेकिन पीपल्स पल्स और जेवीसी के सर्वे में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। पीपल्स पल्स के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 44 से 53 और इंडिया अलायंस को 25 से 37% सीटें मिल सकती है। जेवीसी के मुताबिक एनडीए को 40 से 44 सीट, तो इंडिया अलायंस के खाते में 30 से 40 सीटें आ सकती है। अगर झारखंड के एग्जिट पोल का एवरेज निकाला जाए तो मुकाबला तो कड़ा ही दिखाई दे रहा है। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए को 36 से 46 सीट, इंडिया अलायंस को 34 से 40 और अन्य को 2 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक आदिवासी का जनसंख्या घटना, मूलवासी का जनसंख्या घटना और अचानक बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा, ये बहुत बड़ा गंभीर बात। इसीलिए उस क्षेत्र का आदिवासी, वहाँ का मूलवासी देखकर अभी परिवर्तन जरूरी है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बढ़त है और 51+ सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र की तरह ही झारखंड में भी बम्पर वोटिंग हुई है। झारखंड में कल दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ और इस दौरान 68.45% वोट पड़े। झारखंड में पहले चरण में 66.65% मतदान हुआ था। दोनों चरणों के मतदान को मिलाकर राज्य में पिछली बार के मुकाबले 2.17% ज्यादा वोटिंग हुई है। झारखंड में पहले चरण में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 5% ज्यादा मतदान किया। अभी दूसरे चरण में महिलाओं का वोट का अलग से ब्यौरा नहीं आया है, लेकिन अगर ये ट्रेंड दूसरे चरण में भी जारी रहा तो झारखंड के नतीजों पर इसका असर भी दिखाई देगा। जेएमएम के राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि कहाँ कुछ हुआ कुछ, और इस तरह से हर चुनाव में किसी पर्टिकुलर किसी गठबंधन की तरफ जो रुझान दिखाया जाता है, ये टीवी चैनल में आजकल इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है। जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि झारखंड में सरकार बदलते ही राज्य में घुसपैठ को रोका जाएगा। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में डबल इंजन की सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जब सरकार बनेगी तो झारखंड में बंगाल के रास्ते से जो घुसपैठिए जा रहे हैं उस पर रोक लगाऊंगा, और जब बंगाल में भी सरकार बनेगी सारे घुसपैठिए को निकालूंगा। इंडिया टीवी हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, देखिए, पहले से ही जो जानकारी आप लोगों के जरिए और सोर्सेस के जरिए मिल रही थी कि मुकाबला इस बार झारखंड का बड़ा दिलचस्प है और कांटे का है, और कुछ वही इशारा एग्जिट पोल भी दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये साफ तौर पर दिख रहा है। एग्जिट पोल में जो अलग अलग तस्वीरें नज़र आ रही हैं उससे एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कहीं कोई एग्जिट पोल जो है वो एनडीए को बढ़त दिखा रहा है, कोई यहाँ जेएमएम गठबंधन को बढ़त दिखा रहा है। तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें यह कहा जा सकता है कि कांटे का मुकाबला है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, संथाल के इलाके में और आसपास के इलाके में, इसका फायदा उनको मिलेगा। इसके अलावा चूंकि
कोल्हान के इलाके में यदि आप देखें तो चंपई सोरेन जैसा उनको एक चेहरा मिल गया है। हेमंत सोरेन के परिवार में सेंधमारी की है, इस बार सीता सोरेन उनको मिल गई हैं। तो ये सब फैक्टर हैं जिनसे उनको लगता है कि शायद जो है बीजेपी को इस बार बढ़त मिलेगी। और नीतीश, पिछली मर्तबा हमने देखा आदिवासी बेल्ट में जेएमएम ज्यादा कामयाब रही थी। इस बार आदिवासी बेल्ट से क्या रिपोर्ट आ रही है आपके पास? देखिए, इस बार कोल्हान में खास तौर से देखें तो वहां पर उम्मीद है बीजेपी की कि उनका खाता खुलेगा। पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी अजीब स्थिति थी। चंपई सोरेन इस बार उनको साथ मिले हैं, उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी। और तमाम जो दूसरी जगह है वहां भी जो मैं कह रहा था कि आजसू के साथ इस बार गठबंधन जो हुआ है उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार करीब आधा दर्जन सीटें ऐसी थी जो बीजेपी लूज कर गई थी और उसकी वजह थी आजसू का वोट कटना। तो ये देखते हैं, बहुत ज्यादा दिन बाकी रहे नहीं हैं, 2 दिन के बाद ही नतीजे जनता के सामने होंगे। बहुत शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी के लिए आपका।